हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करेंगे हम कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जो भी टर्म्स हैं उनका हम सम कैसे निकालते हैं। या तो हमारे पास अगर n टर्म्स हैं तो n टर्म्स का सम कैसे निकालें, या अगर कुछ टर्म्स उसने हमें दिए हैं कि इतने टर्म्स तक का आप सम निकालो तो कैसे निकालें। तो देखिए, इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास टोटल 10 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपसे कहूं कि आपको लेट सपोज इनका सम निकालना है, तो आप सीधा सीधा सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और आपका एक सम आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लेट सपोज आप जो सम निकाल रहे हैं वो है लेट सपोज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 एंड +10, ऐसा आपने लिख लिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसी को आप दोबारा लिखिए, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। 10 को पहले लिखिए, फिर 9 को लिखिए, फिर 8 को लिखिए, इस तरीके से आप लिख दीजिए। तो आपने कहा ठीक है जी, लीजिए ये लिख देते हैं। तो ये आपने लिख दिया 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ये आपने लिख दिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, s + s, और इधर आपको कितना आ गया। इनको इस तरीके से ऐड करें कि ये दोनों टर्म्स एक साथ ऐड करें, ये दोनों एक साथ ऐड करें, ये दोनों एक साथ ऐड करें, इस तरीके से आप ऐड करते जाएं। तो देखो, जब आप ऐड करोगे तो 1 + 10 आपको क्या मिलेगा, 11। इस तरीके से जब आप 2 + 9 करेंगे तो भी क्या मिलेगा आपको, 11। 3 + 8 कितना मिलेगा, 11। 4 + 7 कितना मिलेगा, 11। 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 4 11, 8 + 3 11, 9 + 2 11, 10 + 1 11। ये आपको हर बार 11 मिला। अब क्योंकि हम 1 से लेकर 10 तक की बात कर रहे थे, तो ये हमें पता है कि ये जो 11 यहाँ पर आया है, ये 11 कितने टाइम्स है। इसका मतलब ये मेरा 11 जो है ये टोटल 10 टाइम्स है। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, s + s तो 2s हो गया। 11 को मैं 10 बार ऐड कर रहा हूँ, यानी कि सीधा सीधा 11 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 11 × 10, क्योंकि अगर आपसे कोई कहे कि 2 + 2 + 2 लिखा हुआ है, 2 को आप 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो हो गया ना कि 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया आपका, s = 11 × 10/2, 2 5 10, यानी कि सम आपका कितना आ गया, 55 आ गया। ऐसे आपने सम निकाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तो इन टर्म्स को तो मैंने एक दूसरे से ऐड नहीं किया, मैंने तो इसका जो एडिशन है वो दूसरे तरीके से निकाला। अब मैंने क्या कहा आपसे कि जितने भी आपको टर्म्स दे रखी थी 1 से लेकर 10 तक, आपने सीधा सीधा क्या किया, जितनी टर्म्स थी उनमें आपने एक ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। क्योंकि 10 टर्म्स आपके पास थी तो आपने सीधा सीधा क्या किया, 11 लिखा, 2 से डिवाइड कर दिया और फिर जितने टर्म्स थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ ऐसी सिचुएशन आपने बनाई है। अब इसी को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलें, अपने एपी के टर्म्स में अब हम बात करते हैं। तो देखो, जो मेरे पास एपी होती है उसमें जो हमारी टर्म्स होती है वो क्या होती है, a + d, a + 2d, a + 3d। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो जो हमारी लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है, a + n-1 × d, जिसको हम n-1 an बोलते हैं, मतलब nth टर्म बोलते हैं। इसी तरह की तो हमारी एपी होती है। अब उसने कहा कि हमें इस एपी का सम करना है, इसका मतलब हमें उन टर्म्स को ऐड करना है। तो मैं फिर वही कंसेप्ट लेकर चलूंगा जो भी हमने कहा। तो मैं कह रहा हूं लेट सपोज s = a + d। अब देखिए, मैं टर्म्स को ना ब्रैकेट में लिख रहा हूं सो दैट थोड़ी सी क्लैरिटी रहे आपको। a + 2d, फिर आपकी टर्म है a + 3d, और लेट सपोज जो आपकी लास्ट टर्म है वो आपकी है a + n-1 × d। ये आपने सारी टर्म्स लिख ली। अब मैंने कहा कि इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो रिवर्स ऑर्डर में जब आप लिखना है तो आपने लिखा s = जो आपकी nth टर्म है इसको आप सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां पर आपका क्या लिखा जाएगा, a + n-1 × d। उसके बाद इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, जो nth टर्म आपकी है, nth टर्म आपकी है a + n-1 × d। इससे पहले वाली टर्म आपकी कौन सी होगी, a + n-2 × d। ये उससे पहले वाली टर्म को, क्योंकि अगर आपके पास सपोज ये a + 3d है तो उससे पहले वाली टर्म कौन सी है, a + 2d है ना। मतलब अगर यहाँ 3 है तो उससे कम ही तो है, यहाँ पर 2 है ना। उसी तरीके से अगर यहाँ पर n-1 है तो इसमें से जब आप एक कम करेंगे तो n-2 ही तो आएगा। ठीक है, तो अब जो मेरी इससे पहले वाली टर्म है वो मैं यहाँ लिखूंगा। इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा a + n-2 × d। उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, a + n-3 × d। इसी तरीके से आपका चलता जाएगा। और जो आपकी लास्ट टर्म है ये आपकी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी।
ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन सबको आप ऐड कर दीजिए, इन सबको आप ऐड करिए तो s प्लस एस आपका कितना हो गया, 2s हो गया। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अब हम जो ऐड कर रहे हैं वो इस तरीके से ऐड कर रहे हैं, इनको एक साथ ऐड करेंगे, इनको एक साथ ऐड करेंगे, इनको एक साथ ऐड करेंगे, इस तरीके से हम पेयर में एडिंग कर रहे हैं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, ये आपका लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ गया ये आपका हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो बन गई आपकी टर्म, ठीक है, ये आपकी टर्म बन गई। इसको आप लिख दीजिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक पूरा ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए। अब आप सेकंड वाले को ऐड करिए, देखो जब आप इसको ऐड करेंगे तो एक तो आपका है a प्लस डी और एक का आपका है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस डी प्लस a प्लस, ये कितना आएगा आपका n डी माइनस 2 डी, या a प्लस ये कितना हो गया आपका n डी माइनस डी हो गया, क्योंकि प्लस डी और माइनस हो गई तो माइनस डी बचा। ये आपका कितना हो गया 2a प्लस, इसमें से भी आप d कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि सेम आ गया ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको भी लिख दीजिए। इसका मतलब आपका ये भी कितना आ गया, जब आपने इन दोनों को ऐड किया, ये भी आपका हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली जब आप इसको ऐड करेंगे तो भी यही आएगा, लास्ट टर्म को जब आप ऐड करेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि लास्ट टर्म को जो आपने यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर आपने दिस प्लस दिस किया था, यहाँ पर आप इसको देखिए दिस प्लस दिस है, तो सम तो मेरा सेम ही आना है। इसका मतलब ये भी आपका कितना हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसका मतलब मेरी जितने भी टर्म्स ये ऐड हो रही हैं, सारी के सारी टर्म्स मेरी सेम है, और क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब ये टोटल टर्म्स कितनी थी, ये टोटल मेरी n टर्म्स थी, क्योंकि मैंने लास्ट टर्म क्या लिया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिया है ना, तो टोटल तो मेरी टर्म्स n है ये। अब इसका मतलब आप इनको n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। अगर आप इनको n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए n से, n बार ऐड करना या n से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो यहाँ पर मेरा सम का फॉर्मूला बन गया वो आपका आ गया n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ AP ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, यानी कि AP में अगर मेरी n टर्म्स हैं तो उनके सम का फॉर्मूला होता है n बाय 2, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, वही आता, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा इसको और देखें सम को, ये लिखा है n बाय 2 इंटू 2a को मैं लिख रहा हूं a प्लस a, लिख सकता हूं ना 2a को a प्लस a, और ये आपका लिखा है n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर इसको आप देखें, ये क्या लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपकी लास्ट टर्म ही तो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब सम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n बाय 2 इंटू a प्लस a n, यानी कि n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारी nth टर्म है वो हमारी लास्ट टर्म है, तो कभी कभी हम उसको l से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर l हमारी लास्ट टर्म है तो सम हमारा कितना हो जाता है सीधा n बाय 2 इंटू a प्लस l। ये आपको तब यूजेबल रहेगा जब आपको डायरेक्टली वो दे देगा कि ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, बताओ इसका सम क्या है, तो आपको फिर एपी देखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टर्म सॉरी जो टर्म्स आपकी है वो देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सम निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेस हो गए जो हमने अभी यूज करने हैं, और एग्जांपल्स में देखेंगे कि इनकी हेल्प से हम किस तरीके से बड़े इजीली सम कर लेंगे किसी भी एपी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल्स को। अब ये हमारा पहला एग्जांपल आया, देखिए क्या कह रहा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, पहली 22 टर्म्स का सम आप निकाल दो इस एपी की। एपी क्या दे रखी है आपको 8 3 माइनस 2। अब देखिए एपी उसने दे रखी है, तो सबसे पहले आप लिख लें, ये हमारी अगर एपी है तो सबसे पहले आप लिख लें कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 8, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 माइनस 8, डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -5। आपको एपी का फर्स्ट टर्म पता लग गई, आपको कॉमन डिफरेंस पता लग गया। अब आपसे वो कह रहा है कि फर्स्ट 22 टर्म्स का आपको सम निकालना है। इसका मतलब आपको सम निकालना है s इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 22 टर्म्स का सम निकालना है, सबका नहीं निकालना है क्योंकि एपी तो इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है, शुरू की 22 टर्म्स का सम निकालना है।
जहां पर हम ये मान रहे हैं कि मान लो n की वैल्यू 22 है कि भाई nth टर्म जो है मेरी सपोज वो 22 है, तो वहां तक का मुझे सम निकालना है। तो कितना हो गया, n की वैल्यू आप करते हैं 22/2 into 2 into a, ये आपका हो गया 8 और ये आपका हो गया 22 minus 1 यानी 21 into b आपका हो गया -5, ये आपका हो गया 11 into 16 और ये आपका हो गया -105 यानी 11 into माइनस, ये आप लेस कर दीजिए, आपका -89 और -89 into 11 आप कर दीजिए, तो 89 into 11 आपने किया तो ये आपका आ गया 979, ये आपका सम आ गया फर्स्ट 22 टर्म्स का। ठीक है, मेरे ख्याल से सिंपल होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, कितनी टर्म्स इस एपी की मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। आप देखिए उसी चीज को थोड़ा सा घुमा के कह दिया कि भाई कितनी टर्म्स लें कि उसका सम 78 आए। तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है n टर्म्स ले लो और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि n टर्म्स का सम 78 आएगा, यानी कि यहाँ पर n एक वेरिएबल हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि सम ऑफ n टर्म्स इस बार उसने कहा लेट्स सपोज 78 है, तो n निकाल देंगे और सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है आपका n/2 into 2a plus n-1 into d। बाकी आपको सब दे रखा है उसने, क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है कितनी 24, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 21 -24 ये आपको कितना आ गया -3। यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर दीजिए तो कितना हो गया आपका ये n/2 into 2 into 24 plus n-1, ये हमें n निकालना ही है, d कितना है आपका -3 equals to 78, कितना हो गया n/2 into 48, ये कितना हो गया -3n और -3 is equals to 78, ये आपका हो गया n/2 -3n plus 51 is equals to 78। रख दीजिए इसको, ये आपका कितना हो गया 2 को उधर भेज दीजिए तो ये आपका हो गया +51 is equals to 160 और 156, ये आपका बन गया -3n² plus 51n is equals to 156। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको सोल्व करते हैं, ये आपका 3n² और 51n को उधर भेज दीजिए आप, जो हो गया 3n² -51n और प्लस 156 is equals to 0। देखो सबसे पहले तो इसको आप 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बचा 17n और ये आपका बचा 3 5 15 3 2 6, ये बन गया आपका। तो अब आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्रोडक्ट तो 52 आए और एडिशन -79, तो -4 और -13 बन गया सीधा सीधा। ठीक है, तो ये आपका हो गया n² -4n -13n और प्लस 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन निकालिए, ये आपका आ गया n-4, फिर -13 कॉमन निकालिए, ये भी आपका आ गया n-4, ये आपका हो गया n-13 और n-4 इक्वल टू 0। इसका मतलब n की वैल्यू आपकी आ गई 4 और 13, दोनों के दोनों वैलिड हैं। इसका मतलब उसने कहा कि कितनी टर्म्स आपको लेनी पड़ेंगी एपी की जिनका सम 78 आएगा, तो आप कहेंगे चाहे तो 4 टर्म्स ले लें चाहे 13 टर्म्स ले लें, दोनों ही आंसर वैलिड है। अब देखिए सबसे पहली बार यहाँ देखने में ऐसा लगता है कि 13 टर्म्स लेंगे तो सम कैसे वैलिड आएगा। देखिए मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पर अगर आप अपनी एपी को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपकी इस एपी में जो एपी आपकी है ये रिड्यूसिंग है, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में। अब अगर आप देखें पहली तो आपकी 24 है, फिर है आपकी 21, फिर आपका 18 है, उसके बाद अगर आप लिखिए -3 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, फिर आपका 12 आएगा, फिर 9 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, फिर 0 आ गया। देखो उसके बाद फिर आपकी नेगेटिव टर्म्स इसमें आती जा रही है। उसके बाद आपकी टर्म्स क्या आएंगी -3 -6 -9, इस तरीके से आपकी टर्म्स चलती चली जाएंगी। अब उसने कहा कि n = 4, 4 टर्म्स लीजिए जिनका सम 78 आए। तो अगर आप ये 4 टर्म्स लेंगे जिनका सम 78 आएगा तो देखना जरा ऐड करके 24 21 18 15, 4 5 5 10 और 8 18, 1 3 4 5 6 7 78 आ गया। अब उसने कहा 13 टर्म्स का भी सम 78 आएगा। ये कितने टर्म्स है 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और डल दिया यानी -12 आएगा। अब अगर आप इन सबको भी ऐड करेंगे तो इन सबका सम भी आपका 78 ही आएगा, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स आपकी नेगेटिव आ गई। तो वो जो आपका टोटल एडिशन आएगा उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगी ना, जैसे इस 9 से आप इस 9 कट गया, इस 6 से आपका 6 कट गया, 3 से आपका 3 कट गया, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये 12 से आपका 12 कट गया।
जीरो का कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर, तो फाइनली आपकी बची कितनी, यही तो बची। इसीलिए दोनों आंसर्स वैलिड है, चाहे तो 4 टर्म्स का एडिशन कर ले, चाहे आप 30 टर्म्स का एडिशन कर ले, तो सम विल बी 78। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब कितना हो गया, आपको क्या निकालना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस अप टू 1000, ये आपको निकालना है। ठीक है, वैसे तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला भी होता है जो कि हम इसी से निकाल सकते हैं कि आपके पास अगर शुरू की n टर्म्स हैं तो उनका सम क्या होगा। देखो पहले उसी पर आता हूं, फिर से एग्जांपल पर आऊंगा। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, यानी कि n टर्म्स का मुझे सम निकालना है, तो सीधा सीधा जो मैंने आपको ये बताया, अगर आप ध्यान से देखिए ये क्या है, ये एक AP तो है, इस AP में जो पहली टर्म है वो 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आपको कितना है, +1 है। ठीक, तो सम कितना आएगा, s इक्वल्स टू n/2 into 2a, 2a का मतलब कितना हो गया, 2 into 1 क्योंकि पहले टर्म 1 है, प्लस n-1, कितने टर्म्स हैं n, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी आपका 1 है, तो कितना आ गया n/2 into 2 plus n-1 या n/2 into ये कितना हो गया n+1। तो सम ऑफ n टर्म्स इज n into n+1/2। ये बिल्कुल कॉमन फॉर्मूला है जिसको आप बहुत बार यूज करेंगे अपनी लाइफ में जब भी मैथमेटिक्स करेंगे। ठीक है, तो n into n+1/2 ये फॉर्मूला होता है आपका, तो ये इसी से आता है, AP से ही इसको ड्राइव करते हैं। तो उसने कहा कि आपको 1000 टर्म्स का सम निकालना है, तो ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू आपकी 1000 हो गई, सीधा सीधा n की वैल्यू इसमें आप रख दीजिए, तो सम कितना हो गया, सम आपका हो गया 1000 into 1001 अपॉन 2, इसको आप लेस करिए 500, ये आपका आ गया 500 into, ये आपका आ गया 500 into 1001, तो ये आपका आ गया 500 और 500। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, अच्छा ये उसने दिया हुआ है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का ये सम हो गया। ठीक है, मैंने देखा नहीं था वो, तो ये आपका हो गया सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, पहले 24 टर्म्स का आपको सम निकालना है ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by this। अब उसने आपको एक nth टर्म प्रोवाइड कराई, क्या है, an equals to 2n plus 3 या 3 plus 2n। तो अब उसने डायरेक्टली आपको यहाँ पर कोई AP नहीं दी, तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या ये AP बन भी रही है कि नहीं बन रही। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज A1 निकाला, A1 कितना हो गया, 3 plus 2 into 1, n की वैल्यू 1 रख दो, खाली इस n की जगह खाली 1 रख दो, तो A1 equals to 3 plus 2 into 1 हो गया ना, तो कितना आ गया आपका, ये 5 आ गया। उसके बाद आप A2 निकालो, A2 कितना हो गया, 3 plus 2 into 2, 3 plus 4 यानी कि 7 आ गया। फिर आप A3 निकालो, A3 कितना हो गया, 3 plus 2 into 3 n की जगह 3 रख दिया बस आपने, कितना हो गया, 3 plus 6 यानी कि 9 आ गया। A4 कितना हो गया, 3 plus 2 into 4 ये कितना हो गया आपका, 11 आ गया। तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि हमारी एक AP बन रही है। इसका मतलब जो उसने हमें ये an टर्म दी है, इससे जो हमारी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बन के आई, यानी कि वो सीक्वेंस जो है वो मेरी एक AP है। मैंने सिर्फ इतना एडजस्ट कर लिया। अब उसने कहा कि भैया जो भी मेरी 24 टर्म्स हैं उनका आप सम निकाल के दे दो। ठीक है, तो ठीक है आप सम निकाल दो। अब आपने ये AP बना ली, अगर ये AP बना ली तो आपको सीधा सीधा दिख गया ना कि A की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू मेरी क्या है, 2। A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू मेरी 2 है, सम निकाल दो 24 टर्म्स का, तो कितना हो गया, n/2 यानी कि 24/2 2 into a plus n-1 यानी कि 24 minus 1 into d यानी कि 2, कितना आ गया 12 into ये कितना हो गया 10 plus 23 into 2, कर दो सो सिंपल मैथमेटिक्स है, 12 into ये कितना हो गया 46 plus 10 56 into 12 कितना हो गया आपका, निकाल लो इसको, ये आपका आ गया 7 और 6 72, तो आपका ये सम आ गया 24 टर्म्स का 672। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स। एक मैन्युफैक्चरर है टीवी का, टीवी सेट्स का, वो 600 सेट्स बनाता है थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में बना रहा है 600 सेट्स एंड 700 सेट्स बना रहा है वो सेवंथ ईयर में। ठीक है, assuming that the production increases uniformly। देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनिफॉर्म।
इस वर्ड से मुझे पता चल गया कि जो भी मेरे टीवीज बन रहे हैं यहाँ पर, जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है और यूनिफॉर्मली हो रही है। इसका मतलब जो मेरी सीक्वेंस एक बनेगी वो मेरी एक एपी ही बनेगी। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि थर्ड ईयर में उसने जो बनाए हैं प्रोडक्शन सेट्स, मैं कह सकता हूं कि लेट सपोज वो मेरी थर्ड टर्म है A3, जिसको मैं बोल सकता हूं 600। इस तरीके से सेवंथ ईयर में उसने 700 बनाए, तो मैं कह सकता हूं कि A7 मेरा कितना हो गया, 700 हो गया, ठीक। अगर वो ये ना बोलता तो मैं ना कहता कि वो एक एपी है। यहां पर उसने कहा है इसलिए मैंने अज्यूम किया वो एपी है, इसलिए मैंने A3 और A7 लिखा। बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, तो कह रहा फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ है ना, आपके पास अगर दो टर्म्स आ गई तो आप इजीली उससे एपी बना सकते हो अपनी। और अगर आपने एपी बना ली तो फिर प्रोडक्शन चाहे फर्स्ट ईयर में निकाल लो, चाहे प्रोडक्शन 10th ईयर में निकाल लो, चाहे किसी भी nth ईयर में निकाल लो आप। उसके बाद कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन निकाल दो पहले 7 साल का। तो ठीक है, पहले एपीआई बनाओ। देखो, जब भी क्वेश्चन हम सोल्व करें तो सबसे पहले ये देखें कि वो क्या पूछ रहा है, और जो वो पूछ रहा है सबसे पहले वो चीज बनाई कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में ही वो सब चीजें उसने दी हैं। बस हमें ये देखना है कि हाँ इससे हम क्या चीज निकालें। तो ये मैंने आपको कहा कि जब भी आपके पास इस तरह से दो टर्म्स आ जाए तो सबसे पहले आप अपनी एपीआई क्रिएट कर दो। तो A3 आपका कितना हो गया, बताया मैंने आपको, A plus 2D equals to 600। ये कितना हो गया, A plus 6D। इस तरह के मैंने बहुत एग्जांपल्स किए थे प्रीवियस वाले लेक्चर में, तो अगर नहीं किए तो एक बार उसको गो थ्रू कर लें। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें आप, तो कितना हो गया ये 2D minus 6D minus 4D, और ये कितना बच गया आपका -100। माइनस से माइनस गया तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आपकी आ गई 25। इस D की वैल्यू को आप यहां पुट कर दें तो कितना हो गया, A plus 2 into 25 equals to 600। तो A कितना हो गया, 600 minus 50, यानी कि आपका आ गया 550। यानी कि जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, पहले उसने 550 प्रोड्यूस की, ये पहली टर्म है। उसके बाद उसने बोला हमें क्या निकालना है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। अब देखो, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, अब उसने कहा क्या कहा, जो थर्ड ईयर है उसने कितने सेट्स प्रोड्यूस किए, 600 सेट्स प्रोड्यूस किए। अब ये 550 है आपका, आपको दिखाई दे रहा होगा 550 है। उसके बाद जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस वो 25 है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर कितने प्रोड्यूस हुए आपके, प्लस 25 ऐड हुआ। उसके बाद फिर 25 ऐड हुआ तो कितना हो गया, 600 हो गए ना। इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन है तो फर्स्ट ईयर की है, ये प्रोडक्शन आपकी सेकंड ईयर की है, ये प्रोडक्शन आपकी थर्ड ईयर की है। फिर फोर्थ ईयर में कितना होगा, 625। फिफ्थ ईयर में कितना होगा, 650। सिक्स्थ ईयर में कितना होगा, 675। सेवंथ ईयर में कितना होगा, 700। मैच भी कर लो आप इसको, वेरीफाई जरूर करो करने के बाद, ठीक है। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर कितना हो गया आपका, 550। उसके बाद कह रहा है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। अब ऐसे थोड़ी ऐड करके देखोगे 10th ईयर में कि भाई मैं बार बार 25 ऐड करूंगा 10 बार। सीधा सीधा आपको क्या करना है, 10th ईयर में निकालना है। इसका मतलब आपको 10th टर्म निकालनी है। A10 कितना हो गया, A plus 9D। A कितना है आपका, A आपका है 550 और प्लस 9 into D कितना है आपका 25। निकाल दो, कितना हो गया 550 प्लस ये आपका हो गया 225, ठीक है। ये हो गया, ऐड कर दो 5 5 और 2 7, 5 और 2 7, यानी कि 775, ठीक। उसके बाद उसने कहा कि आपको टोटल प्रोडक्शन निकालना है इन द फर्स्ट 7 इयर्स, यानी कि मुझे सम निकालना है ना, शुरू के 7 तक का सम निकालना है। तो निकाल दो सम S7 कितना हो गया, n/2। मैं इसको हटा रहा हूं, S7 निकालना है। S7 कितना हो गया, वही फॉर्मूला सम 2a plus n-1 into d। यानी कि 7/2, 2 into a कितना है 550 प्लस 7-1 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 25। निकाल दो 7/2 into 550 into 2 कितना हो गया 1100 प्लस 25 into 6 कितना हो गया 150। यानी कि 7/2 into ये कितना हो गया 1100, 1250। इसको आप कर लो, 2 6 12, यानी कि 625। 625 into 7 कितना आ गया, निकाल के देख लो। 625 into 7 कितना हो गया 755, 7 14 15 17, 1 44 4375। इसका मतलब जो प्रोडक्शन उसने टोटल किया है टीवी सेट्स का शुरू के 7 साल में वो है 4375। तो हमने देखो अभी जो डिस्कशन किया वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हैं उनको अगर हमें सम निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं वो डिस्कशन हमने किया। फिर इसके ऊपर हमने जो एग्जांपल्स है वो देखे। इस लेक्चर को हम यही वाइंड अप करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू।